हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा मैम। डियर स्टूडेंट, आपका पुनः हमारे यूट्यूब के चैनल में एक बार से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में बात किया था और हमारे इस ग्रामर यूट्यूब पे ग्रामर पढ़ाने का बेसिकली टर्म यही है, या एम जो बोल सकते हो, उद्देश्य यही है कि छोटे छोटे स्टेप में ग्रामर के हर छोटे छोटे पहलुओं को आपको अच्छे से डीपली स्टडी करा दिया जाए। ठीक है, अभी ये देखने में बहुत ये लग रहा है कि कोई मतलब नहीं, लेकिन पूरा जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है आपका इन्हीं चीज के ऊपर बेस है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। मैंने इसके बारे में एक रिटन वीडियो भी अपलोड कर रखा है, आप लोग उसको भी देख सकते हो। ठीक है, अभी इसको हम लोग ओरली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप बात करो, पार्ट ऑफ जो सेंटेंस होता है, आपको पता है कि सब्जेक्ट के दो ही पार्ट होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं, और प्रेडिकेट को विधेय। ठीक है, ये हमारे हो गए, यानी सब्जेक्ट के दो ही पार्ट होते हैं, पहला और ये दूसरा, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी देखिए, जो आपका ये सब्जेक्ट होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड। क्वालिफायर यानी जो किसी चीज की क्वालिटी को दिखा रहा होगा। अब ये आपका क्वालिफायर होगा है, तीन चीजों में बढ़ जाता है। पहला होता है डिटर्मिनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव और तीसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखिए, जो डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, इन सब के बारे में हम लोग डीपली अपने वीडियो आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज फिलहाल जानते हैं डिटर्मिनर्स के बारे में। पहली बात तो ये जानिए कि जो डिटर्मिनर्स होता है, आप लोग बोले डिटरमाइनर, लेकिन ये डिटरमाइनर होता है, ये प्रोनाउंसिएशन पूरी तरह से गलत है। इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ऐसे निर्धारित शब्द होते हैं। तो कह रहे हैं डिटर्मिनर्स आर वर्ड that comes before a noun and limit its meaning। कह रहा है कि डिटर्मिनर क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के पहले आते हैं और उसके अर्थ को निर्धारित करते हैं। ठीक है, और कह रहा है नोट में लिखा हुआ है कि दिस टर्म फ्रिक्वेंटली यूज इन मॉडर्न ग्रामर। और इस पद्धति का स्पेशली जो प्रयोग होता है वो आधुनिक व्याकरण में किया जाता है। और जो आपके कुछ ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है, जिसमें आपका आर्टिकल आता है। आर्टिकल आपके क्या होते हैं? तीन ही होते हैं, ए, एन और द। अभी हम लोग अपने वीडियो में आएंगे आगे तो बात करेंगे कि आर्टिकल ए और एन और द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। फिर आपका होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी संकेतवाचक। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव किसको बोलते हैं आपको पता है ना? पोसेसिव एडजेक्टिव ऐसे क्या बोल सकते हैं? संबंध जैसे जो दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी जो मात्रा दिखा रहे हैं, या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी डिटर्मिनर्स के आपके अंदर यही शब्द आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो सकता है आपका? दिस दैट हो सकता है, दिस दैट, दिस, दिस दैट, दिस, दोज हो गया ना। इसी तरह से आपका क्या हो सकता है? पॉसेसिव क्या हो सकता है? माई, आवर, योर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपका हो सकता है सम, लिटिल, या फिर 1 2 3 आपका नंबर भी हो सकता है। ठीक, ये हमारा है क्या? सब्जेक्ट और उसके पार्ट। सब्जेक्ट के दो पार्ट हो गए, पहला हो गया क्वालिफायर, दूसरा हो गया मेन वर्ड, जिसको हेड वर्ड बोलते हैं। और हेड वर्ड आपका क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। नाउन जो आपके सब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब देखिए, जो क्वालिफायर होता है अगेन जाके थ्री सब पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है डिटर्मिनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव और तीसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखिए, जो डिटर्मिनर है, कह रहा है कि डिटर्मिनर आर वर्ड। डिटर्मिनर ऐसे शब्द होते हैं दैट कम्स बिफोर ए नाउन एंड लिमिट इट्स मीनिंग, जो किसी संज्ञा के पहले आते हैं और उसके अर्थ को निर्धारित कर देते थे। फिर कह रहा है कि दिस टर्म फ्रिक्वेंटली यूज इन मॉडर्न ग्रामर, और इस पद्धति का प्रयोग आधुनिक व्याकरण में यानी आज के व्याकरण में ज्यादा किया जा रहा है। अब देखिए, कुछ जो आपके डिटर्मिनर है जिसमें आर्टिकल से, आर्टिकल आपके तीन होते हैं, एन और द होता है। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक है, जिसमें दिस दैट दिस दोज होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव जो अधिकार है ये आपका है, या संबंधवाचक बोल सकते हो, माई, आवर, योर, योरसेल्फ। इसी तरह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सम, लिटिल, मच, मेनी। और आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया हाउ, सॉरी 1 2 3 हो गया, सेकेंड हो गया, मेनी हो गया, सेवरल हो गया। ये आपके क्या हो गए? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। देखिए, प्रेडिकेट आपका तीन तरह का होता है। पहला आपका होता है
वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। यानी तीनों चीज के मिलने से आपका क्या बनता है, प्रेडिकेट पार्ट बनता है। और ये जो तीनों पार्ट मिलते हैं वो आपके सब्जेक्ट से जब कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें एक क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, किसकी, सेंटेंस की। ठीक है, तो वर्ब आप लोग जान ही रहे हो, वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया होती है। और ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म होता है। और कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, पूरक होता है। ठीक है, अब देखिए आपके ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कर्म। ठीक, तो हम लोग जब प्रेडिकेट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको वर्ब के बारे में पढ़ा है कि वर्ब आर एक्शन वर्ड, इसी तरह ऑब्जेक्ट का पढ़ा हुआ है कि सेकेंड नाउन आर प्रोनाउन इन सेंटेंस नोन एज वर्ब एंड द वर्ड कम आफ्टर द वर्ड ऑब्जेक्ट दिस नोन एज कॉम्प्लीमेंट। यानी कि सबसे पहले क्रिया जो होती है काम को दर्शाती है, कर्म जो होता है क्या किया जाता है, किसी वाक्य में आए वो दूसरा संज्ञा या सर्वनाम होता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो इस ऑब्जेक्ट के बाद के जो वाक्य होते हैं वो उस वाक्य के क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने समझा बहुत ही शॉर्ट में इस सब्जेक्ट के पार्ट कितने होते हैं और प्रेडिकेट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ा था। अपने आने वाले वीडियो में हम लोग डिटर्मिनर्स के बारे में और डीपली स्टडी करेंगे। इसमें आर्टिकल क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू।